राजधानी दिल्ली में आज से पुराने वाहनों पर बैन। पुरानी गाड़ियों पर आज से बढ़ती जा रही सख्ती। दिल्ली में ईओएल वाहनों पर सख्त कार्रवाई। पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिल रहा पेट्रोल डीजल। 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल नहीं मिल रहा। गाड़ियों पर ANPR कैमरों से नजर रखी जा रही है। CAQM के जारी निर्देश के मुताबिक ये कार्रवाई। ईओएल 4 पहिया वाहनों पर 10,000 का जुर्माना भी है। ईओएल 2 पहिया वाहनों पर 5,000 का जुर्माना। CNG गाड़ियों को नियम में राहत दी गई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए अब ये दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। जो पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको तो पेट्रोल डीजल कुछ नहीं मिलेगा। 10 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको डीजल नहीं मिलेगा। जो CNG है उनको थोड़ी सी राहत दी गई है। अगर नियम नहीं माने तो फिर 10,000 जुर्माना गाड़ियों पर 4 पहिया पर और 5,000 2 पहिया पर जुर्माना भी लग सकता है। तो CAQM के निर्देश पर यह कार्रवाई है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या कुछ अब नए नियम हैं प्रदूषण को लेकर भी और गाड़ियों को लेकर भी। 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहन EOL वाहन जो हैं और EOL 4 पहिया वाहनों के मालिकों पर 10,000 का जुर्माना, EOL 2 पहिया पर 5,000 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा फिलहाल CNG गाड़ियों को इस नियम में राहत दी गई है। सभी फ्यूल स्टेशंस को EOL वाहनों को ईंधन ना देने के निर्देश हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें अब इसकी निगरानी करेंगी। तो अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। आप दिल्ली में हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं तो अब एंड ऑफ लाइफ यानी कि EOL उनको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये तक जुर्माना है। अगर आपके पास 4 पहिया है, 2 पहिया है तो 5,000 रुपये जुर्माना। तो राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती जारी है। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर लगाया गया नोटिस। 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप पर CCTV और कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं। तो अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है तो आपको अब मुश्किलें झेलनी होंगी। इसलिए झेलनी होगी क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियां प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती हैं और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। जुर्माना तक आपको पे करना पड़ सकता है और आपको बता दें कि अब 4 पहिया वाहन जो हैं उसमें आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना, 2 पहिया वाहन में 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। पेट्रोल पंप पर CCTV कैमरे और स्पीकर लगाए गए हैं और इसी से पहचान भी होगी, इसी से पता चलेगा। AI कैमरास लगाए गए हैं पेट्रोल पंप पर। CNG जो है उसको थोड़ी राहत ज़रूर दी गई है। मोहित हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, अब जिनकी गाड़ियां पुरानी हैं उनके लिए मुश्किल है दिल्ली में, लेकिन प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए सरकार का ये कदम। देखिए श्रद्धा, बहुत लाजिम था इस आदेश का आना और बहुत ज़रूरी था। ये इसलिए भी हो जा रहा था क्योंकि दिल्ली का AQI सर्दियों के मौसम में 400, 500, 600, 700 तक पहुंच जा रहा था। दिल्ली वाले गैस चैम्बर में सांस लेने के लिए और रहने के लिए मजबूर थे। जब से ये फैसला आया है तब से वाहन मालिकों में बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि साहब थोड़ा और टाइम देते, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करते हुए ये फैसला बहुत ज़रूरी था कि समय पर आ जाता। अब आप देखिए इसको यहाँ पर इस फैसले को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 1/7/2025 से अवधि समाप्त होने वाले वाहनों यानी कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखिए बड़ा सा एक ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ साफ इत्तला की गई है। लोगों को बताया गया है कि साहब आप इन चीज़ों को, इन मानकों पर खतरा उतरेंगे तभी आपको तेल मिलेगा। तो यहाँ इसे सबसे पहले बता दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है जो कि साफ तौर पर यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ, क्रेन और दूसरे साजो सामान के साथ मौजूद है। यानी कि जो भी गाड़ी CCTV कैमरे में, ऐसे कैमरों में डिटेक्ट होती है वो तुरंत उनको यहाँ से जब्ती की प्रक्रिया करके आगे के लिए भेज दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर तमाम जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं उनको पता है, इस बात की जानकारी है, मालूमात है कि तेल नहीं मिलेगा और ऐसे लोग अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। जरा लोगों से जानने समझने की कोशिश करिए। आप पहुंच ही गए हैं
जानने समझने की कोशिश करिए। पहले तो नए नियम, क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी हैं उनसे आप पता करिए, और बाकी जो लोग हैं उनसे भी जानिए, क्योंकि अब जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनको एकदम से दिक्कत भी आ रही होगी। नहीं श्रद्धा, मैं कहूंगा कि उनको पहले ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी। फरवरी मार्च के समय भी ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि इस तरीके के आइडेंटिफाई करने वाले कैमरे लगाए जाएंगे। देखिए पेट्रोल पंप कर्मी हमारे साथ हैं। सर एक बात बताइए, थोड़ा सा सामने चेहरा कीजिए और बताइए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को क्या अब अगर वो गाड़ी 15 साल 10 साल पुरानी है उन्हें तेल नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या नियम है सर? डीजल गाड़ी के लिए 10 साल के लिए, 10 साल के ऊपर वाले किसी को भी नहीं देना, पेट्रोल की 15 साल के ऊपर। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं जिसका जिक्र आप कर रही थी, वो मैं आपको कैमरा दिखा देता हूं। ये डीएसएम रूम है जो यहाँ पर बनाया गया है, और आप देखिए पवन शर्मा से कहूंगा कि वो यहाँ से आपको जूम करके दिखाएं और वो दिखाएं आपको कि यहाँ पर किस तरीके से कैमरा लगाया गया है। पवन शर्मा थोड़ा इसका जूम कीजिए और दिखाइए, यहाँ पर कैमरा लगाया गया है और उसके साथ में ही स्पीकर लगाया गया है, और स्पीकर में साफ तौर पर जो भी गाड़ी यहाँ पर आती है वो साउंड करेगी, यानी कि स्पीकर बताएगा कि इसका टाइम पूरा हो चुका है। और आप देखिए कुछ लोगों से जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए सीएनजी की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, उनको पता है कि आखिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपसे जानना चाहूंगा सर, बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। ये लोग जो 10 साल 15 साल की गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, क्या उन लोगों को अब पेट्रोल नहीं देंगे? नहीं जी, क्या नियम है सर? नियम तो वही है जी जो गवर्नमेंट ने बनाया, सरकार ने बनाया, वो डिवाइस लगा दिया हमारे यहाँ पे, जैसे वो बोलेगा ऐसे हम उस गाड़ी को डीजल पेट्रोल नहीं देंगे जी। आप लोगों को पूरे नियम की जानकारी है, लोगों को आपने बताया है? हाँ जी, लोगों को बता दे रहे हैं, जागरूक कर रहे आपसे हैं। जानना चाहूंगा, मुझे आप एक बात बताइए, ये नियम जो आपसे लागू हो रहा है, इस नियम के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है? थोड़ा सा सामने दिखाइए चेहरा और मुझे बताइए, 10 साल 15 साल की जो गाड़ियां हैं उनको अब तेल नहीं मिलेगा? सर 10 साल 15 साल गाड़ी है तो हर दफ़ा होता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। सरकार तो भूखी मर जाएगी। 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी बंद करेगी, कहाँ जाएगी? पेट्रोल पंप बंद करेगी। ये 2026 में भी कह रहा है कि गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी पेट्रोल वाली, तो सरकार क्या करेगी पेट्रोल पंप से? आप मुझे एक बात बताइए, सरकार ये कह रही है कि जो गाड़ियां अपना समय पूरा कर चुकी हैं, जो पॉल्यूशन फैला रही हैं, ऐसी सभी गाड़ियों को जो BS4 मानक की हैं, BS3 मानक की हैं, इनको बाहर कर दिया जाएगा, इनकी जब्ती होगी। ये नियम कैसा है? वो बंद करे, वो सही है नियम। नियम सही है, वो सही है नियम। लेकिन ये जो कह रही है कि नई गाड़ियाँ भी अब बंद हो जाएंगी 2026 में, आपको गलतफहमी है। ऐसा नई गाड़ियों के संदर्भ में नहीं है। जो गाड़ियां पेट्रोल की हैं 15 साल हैं और जो डीजल की हैं जो 10 साल हैं, उन गाड़ियों के लिए ही ऐसा कहा गया है। हाँ वो सही है, वो नियम सही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सपोर्ट भी कर रहे हैं। यही जागरूकता, यही काम मुझे लगता है कि मीडिया करती है, भारत एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपने समझाया उन्हें, क्योंकि ये देखिए कितना बड़ा भ्रम मोहित उनके अंदर था। उनको लगता है कि 2026 में चाहे नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी हो, सबको जब्त कर लिया जाएगा और पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। कुछ और लोग हैं, बात करिए। कुछ 4 पहिया वाहन हो, बात करिए, क्योंकि अब तो 4 पहिया पे सीधे 10,000 का जुर्माना है, 2 पहिया पे 5,000 का जुर्माना है। तो अब मुझे लगता है लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये हम लोगों की ही, दिल्ली NCR के लोगों की ही सेहत का बात है। ख़ासतौर पर दिल्ली, जो आपने कहा गैस चैम्बर बन जाता है। श्रद्धा, साफ तौर पर आपको बता दूं कि 10,000 का जुर्माना तो है ही, लेकिन जैसे ही गाड़ी पकड़ी जाती है तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जान पहचान के लोग, क्योंकि दिल्ली में आप देखते होंगे या देश के तमाम हिस्सों में, तुरंत फोन लगा देते कि साहब चाचा हमारे विधायक है। लेकिन अब वो भी नहीं चलेगा, गाड़ी तुरंत जब्त होगी और सीधे स्क्रैप के लिए भेजी जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी गाड़ी मान लीजिए, फौरी तौर पर देखिए, सबसे पहले क्या है जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए एम परिवहन का ऐप हर किसी के मोबाइल में है। एम परिवहन पर जैसे ही हम जाते हैं और जैसे ही हम आगे लॉगिन करते हैं, तो आप एक बात समझिए, आपको सब पता चल जाता है। गाड़ी की डिटेल हो, गाड़ी की दूसरी चीज़ें हो, सब आपको पता रहता है कि आखिरकार कैसे कैसे ये गाड़ी कितने साल पुरानी है। तो मैंने आपको वो कैमरे दिखा दिए, सारी चीज़ें दिखा दी। और अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये एम परिवहन का मेरे पास ऐप है, इसको मैंने यहाँ पर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे ही मैं डिटेल डालूंगा, ठीक इसी तरीके से दिल्ली पुलिस के लोग गाड़ी की डिटेल डालते हैं तो उनको सारी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। जैसे कि थोड़ा सा आप आगे आइए और मान लीजिए हमने इस नंबर को इसमें डाला, इस नंबर को हम आगे डालते हैं। पवन शर्मा थोड़ा सा नंबर दिखाइए आप। ये नंबर जैसे मान लीजिए कि DL3S ये गाड़ी का नंबर है, इसको मैं जैसे ही आगे डालता हूं और जैसे ही इसमें इसकी डिटेल भरता हूं, तो आप समझिए कि अब मैं इस डिटेल को भर रहा हूं और थोड़ी ही देर में इस गाड़ी का क्या पोल्यूशन है, नहीं है, RC है, RC सस्पेंडेड तो नहीं है, ये सारी जानकारी ये देखिए निकल कर सामने आ जाएगी। और आप ये देखिए, ये गाड़ी जो मैंने DL3S DF8038 ये डिटेल डाली,
इस गाड़ी की सारी डिटेल निकल कर आ गई। ये कब रजिस्टर्ड हुई थी, पेट्रोल हीरो 20 का हीरो 2.20 की है। इस गाड़ी का जो BS मॉडल है वो भारत स्टेज 3 है और 9 साल 4 महीने की ये गाड़ी पुरानी है और व्हीकल का जो स्टेटस है वो एक्टिव है। अब आप समझिए कि इसमें आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कुछ भी करना है, इसकी पेट्रोल के बिल्कुल कुल मिला के इसके जरिए सारी डिटेल्स हासिल की जा सकती हैं। ये एक ऐप जो कि आपने एम ऐप बताई, और सबसे बड़ी बात अब सतर्क हो जाना चाहिए और समझना चाहिए, हर किसी को अपनी भागीदारी इसमें निभानी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये दिल्ली वासियों की सेहत का सवाल है। ये नियम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अब ये सख्ती से नियम आया है तो मुझे लगता है हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।